तो गाइस कैसे हो। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग है 24,800। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट बिल्कुल वैसा का वैसा ही मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था, मार्केट अगर इन बिटवीन रेंज के अंदर खुलता है, गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो हमें कुछ भी हरकत नहीं करनी है। सबसे पहले हमें गैप फिल करने का वेट करना है। वैसे ही निफ्टी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में प्राइस नीचे की तरफ रहा है। प्राइस ने कल गैप को फुल किया, अनबैलेंसिंग थी प्राइस के अंदर, उसको फुलफिल की। उसके बाद में यहीं से एक पिन बार या हैमर टाइप में कैंडल हमें देखने को मिली। वहाँ से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिला। उस रिजेक्शन के बाद में मार्केट 24,962 वाले लेवल्स पे गया। इसके बाद में प्राइस वापस नीचे आई। वापस हमें सेम ये जो डिमांड जोन मैंने आपको मार्क कर रखा है, जो कल आपको बता रहा था मैं, यहीं से एक पिन बार वापस देखने को मिली। इस पिन बार के बाद में यहाँ से एक वापस रिजेक्शन मिला और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के अंदर बंद हो गया। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कल की एक्सपायरी क्या हो सकती है, कल किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर ऑप्शन चेन वगैरह को देखा जाए तो 25,000 पे जो पोजीशंस है वो बनी हुई है। 25,000 के ऊपर ये एक्सपायरी नहीं होगी जो ऑप्शन चेन कह रही है। तो वहीं हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट टू ओपन होके प्राइस ऊपर की तरफ जाए। एंड मार्केट है ना, ये जो 25,100 25,150 इन लेवल्स के एसएल लेने के लिए एक बार चले जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे जो लोग सोच के बैठे होते हैं, जहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम बिल्डअप होती है, तो उस जगह की लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस चले जाता है। वहीं अगर बात करें जो कल की जो फॉल हुई थी, देखो मार्केट जब चल रहा है तो कोई नहीं बताएगा कि फॉल क्यों हुई थी, कोई रीज़न किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, कोई किसी के पास किसी तरीके का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जब मार्केट जब क्लोज हो चुका था, बाजार के क्लोज होने के बाद कोविड-19 के वापस एक न्यूज़ ट्रेन आया है। ये न्यूज़ है यूएस की, चाइना की, अफगानिस्तान की, ये सब बातें देखने को मिली। कोविड वाली न्यूज़ थी, उसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही कि उसकी वजह से एक फॉल देखने को मिली थी। बाकी मुंबई के अंदर 93 केसेस मिले थे कल के डेट में। तो कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ मैसिव कोविड नहीं है। सिंगापुर वगैरह के अंदर थोड़े ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। तो वहीं अगर एक्सपायरी की बात की जाए तो एक्सपायरी मैं थोड़ा बोथ साइड, दोनों साइड देख रहा हूँ। एक्सपायरी को वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि विक्स अभी 17 पे ट्रेड कर रही है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ से 24,963 आता है और यहाँ से एक वापस रिजेक्शन मिलता है, तो ये हम एक ट्रेड प्लान करेंगे नीचे की साइड में। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद में हम किसी भी तरीके का कोई ट्रेड प्लान करेंगे फ्लैट ओपन होने के बाद में, या फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है और इस डिमांड जोन पे यहाँ पे आगे बुलिश एंग्लूफिंग टाइप बनाता है, तो हम वापस एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट कल की जो आज की जो क्लोजिंग है 24,800 वाला रखेंगे और सेकंड टारगेट हम यही रखेंगे 24,962 वाले लेवल को हम सेकंड टारगेट रखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी वाले जो सिनेरियोज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर मिड में मार्केट ओपन होता है तो हमें एक सप्लाई या डिमांड जोन का वेट करना है, उसके बाद में ही ट्रेड प्लान करना है। तो अगर यहाँ पे बाजार ओपन होता है, बाजार ओपन होता है कि यहाँ पे फ्लैट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है 24,688, तो हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे, यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वहीं गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद में हम नीचे की तरफ में एक पुल बैक के बाद में एक बेरिश एंग्लूफिंग के बाद शॉर्ट मार सकते हैं। वहीं अगर अननेसेसरी सिनेरियोज आते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया मिड में, तो हम क्या करेंगे। मार्केट अगर गैप अब बहुत ज़्यादा ओपन होता है तो उस केस में हमें क्या करना, मार्केट को एक बार के लिए रेस्ट करने के लिए देना। अगर मार्केट यहाँ आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रेड करने से बिल्कुल अवॉइड करें एक बार के लिए। उसके बाद में यहीं कहीं अगर नीचे मार्केट देखने को मिलता है तो नीचे यहाँ पे फिर आप यहाँ पे भी आपको आज की क्लोजिंग है, अगर आप यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हो, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो आपको बुलिश ट्रेड तभी करना अगर इस तरीके से मार्केट पुल बैक लेता है। इस तरीके से पुल बैक लेता है, हाई राइज बनाना, तो बहुत छोटा एक एसएल रख के अगर आपको बुलिश ट्रेड तभी प्लान करना है अगर गैप अप ओपन होता है। वही बाकी अगर दूसरा सिनेरियो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद में आता है और इस लेवल को वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर देता है, 24,965 वाले लेवल्स को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो वापस जब रीटेस्ट करता है उसी के बाद में शॉर्ट प्लान करना। डायरेक्ट डाउन साइड ब्रेकआउट पे कभी भी शॉर्ट प्लान नहीं करना है। वहाँ से दो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार वहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन आपके पास में स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए कोई जगह नहीं होगी उस वॉलेटिलिटी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि रिटेल आदमी का एसएल हिट हो जाए। तो हम यहाँ पे 24,960 का एक पुल बैक लेगा, उसका हमें डाउन साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट जो टारगेट होगा आज की क्लोजिंग होगी 24,800 और जो सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 24,600 के अराउंड होगा। अगर फिर भी मार्केट फर्दर फॉल करता है तो नीचे की साइड में हम जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो हमारा निकल के आता है 24,377 से लेके 370-80 के अराउंड निकल के आ रहा है। तो आइए बात करते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये ब्रेक करता है तो किस तरीके से उस कंडीशंस को हमें डील करनी है।
हो सकता है कि एक्सपायरी पे हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, तो हम उस पोजीशन के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है किसी भी सिनेरियोज में, फ्लैट ओपन होने के बाद में मान के चलते हैं कि डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, पहली बात तो यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। यहाँ तक आएगा जब तक हम अपना स्टॉप लॉस, जैसे कि आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है 24,689, तो यहाँ पे जब था फ्लैट तो हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था 24,920 का। जैसे यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में हम अपना स्टॉप लॉस को 24,850 के अराउंड शिफ्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से पुल बैक लेगा और इसलिए एक लेवल को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 24,800 750 के अराउंड हम शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद में वापस अगर और फॉल हमें देखने को मिलती है इस तरीके से आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस 750 से लेके 24,645 पर ट्रेल कर लेंगे। फिर वापस जब पुल बैक लेता है नीचे की तरफ आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस 24,549 के लिए ट्रेल कर लेंगे। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 24,550 के पे ही हम ट्रेड करें, मतलब मेरा जो आपको समझाने का मोटिव है कि अगर नीचे की साइड में मार्केट अगर ब्रेक हो रहा है तो जो लोअर लोज बनेंगे उन्हीं लोअर लोज के हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। इस तरीके से हम जो लाइव मार्केट के अंदर हम ट्रेड करेंगे। लाइव मार्केट के अंदर हो सकता है कि ये थोड़ा काफ़ी ऊपर नीचे भी बने, थोड़े कम ज़्यादा भी बने लोअर लॉस। आई होप तो गाइज आप समझ चुके होंगे। वहीं एक बार डिस्कस करते हैं, आइए कि अपसाइड के सिनेरियोज के अंदर क्या करेंगे। अपसाइड के सिनेरियोज में भी हम सेम ही करेंगे। मेरा जो मानना है ये है कि अप मूवमेंट या तो आएगा नहीं, लेकिन अगर अप मूवमेंट आता है तो मार्केट पूरी लिक्विडिटी लेने के लिए 24,200 300 यहाँ पे फिर यहाँ से एक शॉर्ट बन सकता है। इस तरीके से कुछ मार्केट बिहेव करेगा, जो मेरा मानना है। तो आइए ऑप्शन चेन थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर देखा जाए तो हमने जैसे देखा था 25,000 पे 123.8 लाख ओवाइज है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवाइज है यहाँ पे। उसके बाद में जो फर्दर है 24,500 पे है 132.5 लाख ओवाइज है। तो माना जा रहा है 23,500 वाले लेवल को मार्केट कहीं ना कहीं अपर साइड में बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगा एक्सपायरी पे, एक्सट्रीमली सेफ लेवल है। तो 25,000 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो फर्दर एक 150-200 पॉइंट का अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस 25,000 पे जो शॉर्ट करके बैठे उनके लगे में तो हिट होंगे, तो वहीं से एक शार्प एकदम से आपको रैली देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर नीचे की तरफ बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ओवाइज है ना बिल्डअप हो चुके हैं, ये ओवाइज बिल्डअप हो चुके हैं। ये कल परसों जो मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी इसमें नहीं थे, तो इसके पीछे का देखो मैं आपको साइकोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ। बिल्कुल ये ओवाइज जो पीछे बिल्डअप हुए हैं इनके पीछे का क्या रीज़न है। जैसे 24,000 पे आप देखोगे 500 पे जाओगे 62.2 लाख ओवाइज है। फिर आप नीचे जाओगे तो उसके बाद में 24,000 में मैक्सिमम 113.5 लाख ओवाइज है। फिर इसके नीचे जाओगे आप तो 23,500 पे ये जो बिल्डअप है ये राउंड लेवल पे बिल्डअप है। तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना, ये होता है 23,000 23,500 2400 24,500 25,000, तो ये सब राउंड नंबर्स है। तो यहीं पे मैक्सिमम लोग अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। तो इसका पीछे का लॉजिक ये है, राउंड नंबर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं ये जहाँ पे बिल्ड हुआ है। तो आइए FIDIs की भी डेटा की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो FIs का जो डेटा है उसको स्ट्रॉन्ग बेरिश कंसिडर किया जा रहा है। बाकी अभी NSE का डेटा आउट नहीं हुआ है, 7:30 या 8 बजे NSE का ऑफिशियल डेटा आता है, तो आप NSE की साइट पर जाके देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम वही रेंज बाउंड मार्केट था। बैंक निफ्टी के अंदर यही सेकंड हाफ के अंदर वापस हमें एक रिजेक्शन कैंडल 12-15 पे देखने को मिली, पिन बार टाइप की। जैसे मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि अगर जैसे डिमांड जोन पे अगर आपके पास में इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है, इस तरीके की जिसकी विक बहुत लंबी हो और बॉडी बहुत छोटी हो, बॉडी छोटी हो विक बहुत लंबी हो, इस तरीके की कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तो ये क्या होते हैं डिमांड जोन पे। तो यहाँ से ये होता है कि एक सेकेंड, अगर हमें कोई इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है जिसकी ना टेल बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऊपर से बॉडी बहुत छोटी सी है, तो इसका मेन जो है था इसके पीछे का मैं आपको समझाता हूँ। ये कैंडल क्यों बनती है, इसका मतलब है कैंडल को रिजेक्शन मिलना, मतलब यहाँ से सप्लाई एंड डिमांड है, बियर्स एंड बुल्स में फाइट हो रही है। तो उसके बाद में बुल्स विन कर रहे हैं, बियर्स हार गए हैं, तो प्राइस पहले नीचे की तरफ आई, फिर एकदम से ऊपर की तरफ चलेगी, तो बड़ी सी टेल रह जाएगी, ऊपर हल्की सी बॉडी रहेगी। तो ये जो कैंडल है एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे आप देख सकते हो निफ्टी में भी हमें देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिला था। इसके काफ़ी अलग अलग नाम है। अगर ये टॉप पे बनती है तो इसी को हैंगिंग मैन बोलते हैं, अगर ये बॉटम पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, डिमांड जोन पे बनी है, तो इसको हम पिन बार बोलेंगे।
पिन बार बोलेंगे इसको, ठीक है, हैमर पिन बार इस टाइप से इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बनी है, तो ये एक रिजेक्शन कैंडल होती है, इसको आप नोट कर सकते हो, ये लर्निंग था। बाकी अगर कल के जो बैंक निफ्टी के सिनेरियोज है, कल किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, देखो बैंक निफ्टी के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में एक रेंज बाउंड रहेगा 55,200 से लेके 55,754 वाली रेंज के अंदर रहेगा मार्केट। अगर इस रेंज को तोड़ता है, अपसाइड में अगर इस रेंज को तोड़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमें वापस 55,723 तक देखने को मिल सकता है। अगर वहीं नीचे की साइड में ब्रेक करता है, नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड में ब्रेक इस तरीके से करता है, तो सबसे पहला जो हर्डल होगा 54,500, उसका हमें जो अगर मैसिव फॉल आती है तो नीचे 53,843। मैं आपको एक बार लेवल्स रिपीट कर देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। जो अगर आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स में, तो आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन में काम आएंगे। जो सबसे अगर अपर साइड में बैंक निफ्टी मूव करता है तो 55,250 के अराउंड, हाँ, जो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है 55,712 की तरफ, ऊपर की तरफ, और जो थर्ड लेवल निकल के आता है वो है 55,208 के अराउंड है। और जो डाउन साइड में जो लेवल है 54,751, और जो फर्दर सेकंड जो लेवल है 54,456, उसके हमें नीचे की जो लेवल है 53,859। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।